हीर के जीवन में अब तक जो दर्द और उलझन थी, वह इस नए मोड़ के साथ और गहरी हो गई है। नवाब के घर में जो भरोसा टूटा था, उसे जोड़ने की कोशिशों के बीच हीर को अब एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह वही गुलाब है, जिसने हमेशा हीर की राह में मुश्किलें पैदा की है, और अब वह अपनी चाल में कामयाब दिख रहा है। गुलाब ने हीर को एक वीडियो दिखाई, जिसमें उसकी बहन पम्मी किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में थी। हीर का दिल जैसे रुक सा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों में डर और शर्म का संगम साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर यह वीडियो कहीं लीक हो गया, तो परिवार और पम्मी की इज्जत पर धब्बा लग सकता है। हीर ने तुरंत किड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज, यह वीडियो किसी के पास मत जाने देना। मैं जानती हूँ, इसके पीछे आपकी कोई चाल है, लेकिन मैं जो कहूँगी वह मानने के लिए तैयार रहें। गुलाब ने अपनी चाल में अब और ताकत ला दी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हीर, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। घर छोड़ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। हीर के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। दर्द और मजबूरी दोनों उसे पीछे धकेल रहे थे। उसने अपना सामान इकट्ठा किया। नवाब के पापा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हीर मजबूर थी। वह नहीं बता सकती थी कि असली वजह गुलाब और नवाब की मम्मी की चाल थी। उसने बस इतना कहा, पापा जी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरी माँ को कुछ इमरजेंसी आ गई है। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है। मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन जल्द ही लौटूंगी। मैं जो काम करने जा रही हूँ, उसे पूरा करके ही वापस आऊंगी। हीर के शब्दों में झूठ तो था, लेकिन जरूरत और मजबूरी की झलक भी साफ थी। उसके चेहरे पर वह दर्द और हिम्मत दोनों नजर आ रही थी, जो उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने प्यार और इज्जत दोनों की रक्षा करे। इधर नवाब की दुनिया हिल चुकी थी। जब उसे यह खबर मिलेगी कि हीर ने सच में घर छोड़ दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसकी मम्मी ने फिर से अपनी चाल से हीर को घर से निकाल दिया, और अब वह खड़ा है दो रास्तों के बीच। एक तरफ अपनी मां, जिसे वह हमेशा का सम्मान देता रहा है, और दूसरी तरफ हीर, जिसका प्यार और भरोसा उसने कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए था। गुलाब की चाल कामयाब हुई, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हीर की वापसी और उसकी मजबूरी ने नवाब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है। प्यार में लड़ाई, विश्वास और हिम्मत भी शामिल होती है। और अब नवाब के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी गलती को सुधार सके और हीर को वापस जीत सके। हीर का कदम बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन दिल के अंदर वह अब भी अपने प्यार और भरोसे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि घर छोड़ना केवल एक अस्थायी कदम है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक तयसद्द हिम्मत, जो कह रही थी कि चाहे जो भी हो, वह अपनी जिंदगी और आत्मसम्मान के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। सीरियल के अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नवाब आखिरकार अपनी मां के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं। क्या वह हीर का भरोसा जीत पाएगा या हीर का यह कदम उनके प्यार का अंत साबित होगा। कहानी का असली ट्विस्ट यही है। प्यार, भरोसा और हिम्मत का मुकाबला अब शुरू होने वाला है। हीर आखिरकार अपने मायके लौट आई है। जी हाँ, वह वही हीर है जिसने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ नवाब के घर कदम रखा था, लेकिन अब वह उसी घर को छोड़कर अपने माता पिता के पास आई है। लेकिन यह वापसी किसी खुशी की वजह नहीं बन रही। हीर अपने साथ केवल दर्द, अपमान और अनकहे सवाल लेकर आई है। नवाब की मम्मी ने जिस तरह से उसे घर से निकाल दिया, उसे देख हीर का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी इज्जत और प्यार पर सवाल उठाए गए और बिना किसी सुनवाई के उसे घर छोड़ना पड़ा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर मजबूरी की खामोशी लिए हीर जैसे ही वह घर का दरवाज़ा खोलती है, उसके माता पिता और भाई बहन उसके अंदर की उलझन को तुरंत महसूस करते हैं। माँ का दिल बेचैन हो जाता है, पिता की आंखों में चिंता झलकती है, और बाकी घर वाले बस यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हीर को अपने ससुराल छोड़ना पड़ा। हीर से सवालों की झड़ी लग जाती है। सब जानना चाहते हैं कि नवाब के साथ क्या हुआ। क्या किसी ने कुछ गलत कहा, या फिर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। हीर धीरे धीरे बताती है कि कुछ बातें हुई है, लेकिन वह सबसे दर्दनाक सच अपने अंदर ही दबा लेती है।
उसकी खामोशी घर वालों को और ज्यादा परेशान कर देती है। भीतर ही अंदर हीर पूरी तरह टूट चुकी है। बार बार वह वही पल याद करती है जब नवाब की मम्मी ने उसे अपमानित किया। उसका चरित्र और इज्जत को ठेस पहुंचाई गई और बिना सुनवाई के ही उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। हीर के मन में अब केवल यादें और सवाल रह गए हैं। क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि यह सब सहने के बाद उसे वापसी करनी पड़ी? क्या नवाब ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी? वहीं दूसरी ओर नवाब का मन भी हलचल में है। उसे लगता है कि जो हुआ वह केवल उसकी मम्मी की मजबूरी थी और हीर को यह सब समझना चाहिए था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हीर सच में मायके लौट गई है, तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि मामला उतना मामूली नहीं था जितना वह सोच रहा था। घर के हर कोने में हीर की याद उसे परेशान करती है। कभी उसकी हंसी याद आती है, तो कभी उसकी खामोशी। कभी वह सोचता है कि हीर सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती थी, तो कभी उसकी सोच उसके लिए किए गए छोटे छोटे बलिदानों की याद दिलाती है। अब वही घर, जिसे वह अपना समझता था, सूना और खाली लगने लगता है। नवाब की मम्मी भले ही सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करे, लेकिन नवाब जानता है कि कहीं न कहीं बड़ी गलती हो चुकी है। उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई है। वह सोचता है कि अगर उसने उस समय हीर का साथ दिया होता, अगर उसने अपनी मम्मी के सामने मजबूती से खड़ा होकर हीर के लिए आवाज उठाई होती, तो शायद आज हालात अलग होते। मायके में हीर भी अकेलेपन और दर्द से जूझ रही है। बाहर से वह मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन रात को जब वह सोती है, तो आंखें बंद होते ही पुराने पल उसके सामने आ जाते हैं। वह सोचती, क्या वह सही निर्णय लेने में कमजोर थी? क्या उसने अपने प्यार को बचाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की? क्या नवाब ने कभी उसे रोकने की कोशिश की या उसके आंसू उसे दिखने ही नहीं दिए? कहानी का असली मोड़ तब आता है जब हीर को पता चलता है कि नवाब अब खुद को दोषी मानने लगा है। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है और वह हीर के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। नवाब समझता है कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि उसके लिए लड़ने की भी हिम्मत चाहिए। अब वह अपने पुराने अहंकार और डर को पीछे छोड़कर हीर के लिए कदम बढ़ाने का सोचने लगा है।